मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक्स है और ये जब तक आप समझोगे नहीं, आप मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल है। तो कैसे होता है, देखो हमेशा जो है ना, एक मार्केट में कोई भी चीज़ हो चाहे दुनिया में, उसका एक साइकिल होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। अब उसका साइकिल को हम क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हो, कोई भी साइकिल को क्या होता है कि पहले उसके अंदर जो है तेजी आती है, फिर उसके अंदर मंदी आती है, फिर उसको साइडवेज, फिर ऊपर से तेजी, फिर साइडवेज, फिर उसके अंदर मंदी, और इस तरह से ये साइकिल जो है लाइफ का चलता रहता है, ठीक है। अब यही चीज हम मार्केट में देखते हैं। तो मार्केट किस तरह से काम करता है, देखो मार्केट में एक होता है, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में है तो वो हायर हाई हायर लो फॉर्म करेगा। हायर हाई हायर लो अगर है तो उसका मतलब समझो कि काफी अच्छा चल रहा है। एग्जाम्पल, ये प्राइस ऊपर गया, पुल बैक, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर पुल बैक, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर पुल बैक, फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। मतलब एक ये हाई बनाया मार्केट ने ये लेवल पे, उसके बाद एक यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर बनाया हुआ है मार्केट के हाई, और यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो हाईस बनाते जा रहे हैं वो बार बार अपने प्रीवियस हाई के ऊपर है, ठीक है। जैसे ये हाई के ऊपर ये हाई बनाया तो इसको हम क्या बोलते हैं, हायर हाई, HH। और ये हाई जो है इसके ऊपर है तो हायर हाई, ये हाई इसके ऊपर है तो हायर हाई, और इसके लो जो लोज बना रहा है वो भी कैसा है, हायर लोज, ठीक है। लो तो बनाया है लेकिन नेक्स्ट लो क्या है, इसके नीचे नहीं गया, इसके ऊपर ही है, मतलब हायर लोज है। इस तरीके से मार्केट चलता है और इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। ये एक साइन है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। क्या ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन वो जानना जरूरी है। चार्ट को आपको बता दिया, लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि कोई शेयर प्राइस ऊपर मूव होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसके अंदर फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, तो जिसने ये रैली मिस कर दिया वो क्या करेगा, वेट करेगा इस चीज का कि मेरे को फिल एंट्री कब मिले। तो जैसे पुल बैक थोड़ी सेलिंग हुई, प्राइस थोड़ा नीचे आया, क्या हुआ इसके अंदर कि फिर नए बायर्स एंट्री मार दिए और ऊपर लेकर चले गए। और बाद में एक और चीज होता है कि जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ मार्केट का, ठीक है। उसके बाद फिर किसी को लगता है, फिर और लोग के नजर में आया, वो लोगों ने भी देखा है यार ये रैली मिस हो गया मेरे से, ठीक है, तो वो लोग भी वेट करते हैं। अब फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और जैसे नीचे आएगा बायर्स बैठे हुए कंटिन्यूली फिर प्राइस को ऊपर लेकर चलेंगे। ये चलता रहता है और हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनता रहता है। अब ये हो गया अप ट्रेंड मार्केट का साइन। डाउन ट्रेंड में कैसे होगा मार्केट का, तो डाउन ट्रेंड में प्राइस जो है आपका नीचे आता है, ठीक है, उसके बाद फिर पुल बैक हुआ। अब पुल बैक होगा तो प्राइस किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे पुल बैक हुआ फिर प्राइस नीचे आता है, फिर ऊपर। एग्जैक्टली सेम उसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर क्या होता है, देख लो आप, जो लो बन रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं लोअर लो। यहाँ पर लो बना, उसका नेक्स्ट लो क्या इसके ऊपर बना है, नहीं उसके नीचे बना है, तो लोअर लो, ये लो के नीचे का ये लो है, और ये लो के नीचे का ये लो है, ये लो के नीचे का ये लो है, ठीक है। तो इस तरह से लोअर लो बन रहा है, और जो है आपका जो हाई भी है वो भी जो है उल्टा बनते, हायर लो बनते जा रहा है, ठीक है, लोअर हाई। तो ये हाई है, ये हाई जो है उसका नेक्स्ट हाई पहले वाले हाई के नीचे है। तो इस तरीके से इसमें क्या लॉजिक हो रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ आया, ठीक है, तो सेलर्स को दिखा कि यार इसमें तो सेलिंग में मिस कर दिया। जैसे इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, प्राइस ऊपर की तरह गया, नए सेलर्स इसके अंदर आ गए, उन्होंने प्राइस को नीचे लेकर चले गए। फिर इसके अंदर जैसे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, नए सेलर और इसके अंदर आ गए। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इस तरह के स्ट्रक्चर में मार्केट नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है, सेलर्स इसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो हायर लो और हायर हाई आपको समझ गया, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि कैसे हम पता चले कि जैसे ये हायर ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कब मानेंगे कि ये ट्रेंड इनवैलिड हो गया। तो जैसे कोई न्यूज आया और ये जो नेक्स्ट पुल बैक हुआ वो यहाँ से घूम के ना सीधे नीचे आके, और जो प्रीवियस लो बनाया था ना ये जो, इसको ब्रेक करके उसके नीचे चला गया, तब हम जो बोलते हैं कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन टूट गया है, इसका जो अप ट्रेंड है वो रुक गया है। नाउ इसके अंदर जो है अब जो है आप पकड़ सकते हो कि सेलर्स आ गए हैं। लेकिन क्या अब ये कंफर्मेशन है, नहीं हो सकता है कि ये पुल बैक आए और इसके बाद से ऊपर निकल जाए, ठीक है। और अगर नहीं हुआ, ये पुल बैक आया यहाँ पे और उसके बाद फिर नए सेलर्स आ गए, वो प्राइस को नीचे लेकर चले जाएंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो है लोअर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर तो हमेशा ट्रेंड का याद रखना कि जैसे प्रीवियस लो ब्रेक करे, अगर आप कोई ट्रेंड लेकर चल रहे हो, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करे, इसके लिए हम प्रीवियस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, इस तरह से मार्केट काम करता है।
अब दूसरी चीज, मार्केट के 4 अलग अलग फेसेस होते हैं। क्या है वो फेस? एक होता है एक्यूमुलेशन जोन। यहाँ पर जो है, जो बिग प्लेयर्स हैं अपने पोजीशंस बना रहे होते हैं। एक्यूमुलेशन एक बार एक्यूमुलेट हो गया, उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है, उसके बाद मार्केट चलता है अप ट्रेंड में। क्लियर है यहाँ तक? अब उनको जहां तक प्राइस लेकर जाना है, उसके बाद फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ठीक है, यहाँ पर प्राइस फिर से डिस्ट्रीब्यूट है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ रही है, और फिर आता है डाउन ट्रेंड। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड ना होकर ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गए, चलो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये फेस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्यूमुलेशन फेस, और इसको अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस हम कहते हैं। और एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा? जिस तरफ भी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है तो समझ लो कि प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है वहां पर। ठीक है, बायर्स जमा हो रहे थे वहां पर, और यहाँ पर ये जोन में क्या आ गया, यहाँ पर जो है बायर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, निकल रहे हैं अब, और प्राइस फिर नीचे की तरफ चला गया। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलो मैं इसको आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। तो चार्ट पे अभी हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं अदानी एंटरटेनमेंट का चार्ट, एंटरप्राइजेस, मैं हमेशा इसको एंटरटेनमेंट कहता हूँ, इसका चार्ट है। आप देख सकते हो कि ये जो है अभी स्टॉक जो है प्रॉपर इसमें जो है अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ऊपर आया, फिर नीचे, यहाँ से ऊपर निकला, प्रीवियस जो स्विंग था उसको ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ से ऊपर निकल गया, पुल बैक आया, फिर इसके अंदर आप देख सकते हो इसमें कहीं पर भी शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन आपको दे ही नहीं रहा है। अब इसमें अगर आपको शॉर्ट करना है तो मान लो कि ये प्राइस जैसे इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये जो प्रीवियस स्विंग है इसके नीचे आ जाएगा, तो शॉर्ट टर्म में जो है ये वापस नेगेटिव हो गया। ठीक है, स्टॉक तो इस तरीके से हम देखते हैं प्राइस। अगर आपको और दिखाता हूँ मैं कुछ अच्छे आपको चार्ट्स इसके अंदर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। चलो फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस में हम आते हैं। आज वैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हुए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको कॉल्स भी दिए थे उसके ऊपर भी चलो हम बात कर लेंगे। अभी आप बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट देखो। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, डेली में नहीं आएगा, मंथली चार्ट हम देखते हैं। तो आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर कितना बढ़िया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये शेयर आप देखोगे कितना जबरदस्त चल रहा है। ठीक है, हमेशा ऊपर भागा, पुल बैक, फिर ऊपर भागा, फिर पुल बैक, फिर ऊपर भागा, पुल बैक, अप गया। और ये जो है कोविड का एक ये जिस साल आया था वो वाला ये कैंडल है, वो महीने का, मार्च का महीना, उसके बाद अगेन ये अप ट्रेंड में निकला हुआ है। ठीक है, देख रहे हो किस तरह से। और अभी फिलहाल जो है ये मार्केट यहाँ पर निकला हुआ था। ठीक है, यहाँ पर प्राइस एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद निकला हुआ है ऊपर। अब पिछले, ये मंथली कैंडल है तो आप देखोगे पिछले 3-4 महीने यहाँ पर प्रॉपर प्राइस रुका हुआ है, आराम कर रहा है, भागा है प्राइस, उसके बाद वेट कर रहा है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा नए, या तो पुराने सेलर्स, यहाँ बायर्स इसमें से निकलेंगे, सेलर्स भी आए थोड़े बहुत, लेकिन प्राइस ऐसे स्टॉक को यार कोई जल्दी गिराता नहीं है, हिम्मत नहीं होती टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे नए बायर्स भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे सब जमा हो गया, पिछले 2 महीने से वापस इसने स्पीड पकड़ा है। अब हो सकता है कि जैसे ये आगे निकले ये वापस एक रैली अपसाइड दिखाएगा। ठीक है, सेम गोज विथ रिलायंस का चार्ट। आप रिलायंस के चार्ट में भी अगर देखोगे तो सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। मेरा इंटरनेट अभी थोड़ा यहाँ पर स्लो, इसका भी मंथली चार्ट मैंने लगाया, आप देख सकते हो किस तरह से प्राइस ऊपर, यहाँ पर साइडवेज, फिर ऊपर, फिर साइडवेज, या इसको आप पुल बैक बोलो, फिर ऊपर, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्राइस, एक्यूमुलेट, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पर अभी थोड़े पोजीशंस नए बने हैं, पुराने प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर निकला है, अब हायर हाई हायर लो करके, कोविड का ब्रेकडाउन। ठीक है, उसके बाद फिर से ये प्राइस आगे की तरफ निकला हुआ है। तो इस तरह से जो लॉन्ग टर्म में चार्ट्स होते हैं ना, वो इस तरह से ऊपर भागते हैं। मार्केट का यही स्ट्रक्चर है। एक अगर कोई शेयर ऐसे सीधे ऊपर भाग रहा है ना, इट्स नॉट अ गुड साइन, उसके अंदर एक पुल बैक आना ही चाहिए। एंड जैसे रनिंग चार्ट है ना, इसमें कभी एंट्री मत लीजिए, आप कभी भी एंट्री मत लीजिए, वेट फॉर अ पुल बैक, ऑलवेज देयर विल बी अ पुल बैक, उसके बाद आप एंट्री लीजिए, बहुत बढ़िया पैसा बनता है। ठीक है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, आपको इसी के ऊपर काम करना होगा। और एक चीज देखिए कि आप आगे बाद में देखोगे कि जब 52 वीक हाई, ठीक है, देखो एक रेंज में कितने सालों, 2007 से लेके 2017, 10 साल तक रिलायंस एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और जब ब्रेकआउट दिया है तो सीधे 800 से कितना 2600 अभी चल रहा है। 2019 में जैसे ब्रेक किया, 2019 के आसपास भी आप देखोगे ब्रेक करके सर्वाइव करे, मतलब 2 से 3 साल में 3 गुना हो गया स्टॉक। ठीक है, तो ये चीज है। और सेम अगर आप देखोगे तो लोअर लोज का मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ।
कोई भी चार्ट को जब ये स्टडी करोगे ना, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यही चीज होती है। देखिए यस बैंक का चार्ट है, कभी भी इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और उसी तरह से वो नीचे की तरफ जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। ये एक डाउन ट्रेंड का साइन है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आता है एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। चलो उसको भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्या होता है कि सीधे प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आया प्राइस, पुल बैक, फिर नीचे पुल बैक, फिर नीचे पुल बैक, फिर नीचे आया यहाँ पे। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब पुल बैक होगा ना, उसके बाद प्राइस नीचे जाने की तरह जगह जहां पर आपको लगे कि प्राइस अब यहाँ पर घूमने वाला है, तो डब्ल्यू पैटर्न आपको हमेशा हेल्प करेगा। ये प्रीवियस जो भी लो बना था उसके पास आकर प्राइस अगेन बाउंस करेगा, ठीक है। प्राइस अगेन बाउंस करेगा और ये जो लेवल था ना, इसके ऊपर एक बार निकल जाए तो ये कौन सा फॉर्मेशन हो गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया और इसके अंदर जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो वेट अगेन ये पुल बैक नीचे आएगा और ये फिर ऊपर निकलने लगे तो आप ये एंट्री पे, ये जोन पे आप एंट्री कर सकते हो और जस्ट जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर का आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ये आपको बैंक निफ्टी में बहुत कॉमन मिलेगा। या जैसे कि अभी हो रहा है, अभी सारे जो डाउन ट्रेंड चल रहे थे, जो साइडवेज था, वो घूम के सारी चीजें ऊपर की तरफ निकल रही है, तो डब्ल्यू पैटर्न है। वही चीज होता है एम पैटर्न में, उल्टा होता है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न काम करता है लेकिन एम पैटर्न बहुत ज्यादा काम करता है। ऑप्शन बाइंग में बैंक निफ्टी में आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि एम पैटर्न पे काम किया करो और ये मैंने फ्री में यूट्यूब पे सिखाया हुआ है। तो प्लीज इट्स माय आल्सो रिक्वेस्ट कि आप ये देख रहे हो तो आप जाकर जो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस दिए हुए हैं ना मैंने फ्री में, उनको जाकर भी चेक करो, ठीक है। वो भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब उसमें के इंडिकेटर्स वगैरह अगर आप मिला के, ठीक है, अगर आपको चाहिए उसके साथ प्राइस एक्शन बना के आप कॉम्बिनेशन बनाइए, बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। एम पैटर्न क्या होता है, एम पैटर्न प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे आया, नेक्स्ट टाइम ऊपर गया, लेकिन ये जो हाई बनाया था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस नीचे आ गया और ये जो लोअर हायर लो था ना, इस प्राइस को निकाल के प्राइस नीचे की तरफ आ गया है। तो देख रहे हो आप, ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो चुका है। और एम पैटर्न ना मानिए बहुत ही अच्छा पैसा देता है, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आदमी खरीदते वक्त 10 बार सोचता है खरीदू नहीं, बट बेचते वक्त सोचता नहीं है। भाई गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई है, स्टॉक बेचो, दिमाग खराब हो गया, स्टॉक बेचो, कुछ भी हो गया, आज मतलब मैंने आज किसी इंसान की शक्ल देख ली, मुझे पसंद नहीं है, चलो जान दो स्टॉक। गुस्सा होने के लिए आपको कोई रीजन चाहिए नहीं, बट आपको खुश होने के लिए रीजन चाहिए। उसी तरह बेचने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए आपको। अरे गिर रहा है, बेचो, अरे यार होल्ड नहीं कर सकता, मेरे को घूमने जाना है, नहीं देख पाऊंगा, स्टॉक बेचो, ठीक है। ये तो वो सिनेरियो में, और यहाँ पर तो जैसे ब्रेकडाउन हुआ है, आप बेचो, काफी अच्छा एम पैटर्न काम करता है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो रहा है और काफी फास्ट नीचे है तो वेट फॉर पुल बैक। आपके लेवल के आसपास जब तक ट्रेड ना मिले परफेक्ट सेटअप, तब तक आपने ट्रेड नहीं करना है। फेयर एनफ, समझ में आ गया मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। चलो, और हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बनाता हूँ, पैसे बनाने हैं ना तो गिरते हुए मार्केट में जो पैसा बनता है ना, वो बढ़ते मार्केट में नहीं बनता है। शॉर्ट सेलिंग जबरदस्त इंट्राडे में, जब अपॉर्चुनिटी मिले ना शॉर्ट सेलिंग का, तो किया करो, दबा के किया करो, उसमें ज्यादा अच्छा पैसा बनता है।